इस वक्त हम रवाना हो चुके हैं अल्तित फोर्ट से और जाएंगे, आपको दिखाएंगे अल्तित फोर्ट। मंजूर करीम भाई से थोड़ा जानना चाहेंगे। इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि हुंजा के लोग मेहमान नवाज भी है, हुंजा इलाका भी खूबसूरत है, साथ साथ हुनरमंद भी है। तो ज़्यादा आइटम्स हमें नज़र आ रहे हैं जो कि हैंडमेड है, एक हुनर है। हमारे साथ शेयर कीजिए और आइटम ज़रा दिखाइएगा जो कि आप खुद बनाते हैं यहाँ पर। ये जो टोपी है यहाँ का लोकल वुमेन ट्रेडिशनल टोपी है। ये यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 160 लेडीज वर्कर है जो सिर्फ यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास जेंट्स शूज कटिंग के भी करते हैं और चांदी का भी काम करते हैं। लाइक जिस तरह ये रिंग जो है ये हमारा लोकल प्रोडक्ट है। यहाँ पे स्टोन भी यहाँ पे भी कटिंग हुई है और ये चांदी का काम यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, इस तरह लाइक और डिफरेंट आइटम्स हमारे पास जो लोकल जो डोमेस्टिक के जो जेंट्स स्टोन है यहाँ गिरिस्तान से निकलते हैं वो हम खुद यहाँ पे कटिंग करते हैं और हम यहाँ से कनाडा एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट तो लोकल जितने भी लोग हैं ज़्यादा हुनरमंद है, जो आइटम्स बनाते हैं सयाह के लिए गिफ्ट्स का जरिया भी बनते हैं। तो अब बारी है आपको दिखाना है अल्तित फोर्ट। लास्ट टाइम बंद था कोरोना की वजह से, इस बार हमारी कोशिश है कि दिखाएं, शेयर करें। है भी ये भी मस्ट टू सी प्लेसेस में है, हुंजा में लाजमी बाल्तीत और सेटलमेंट गढ़ से 3 सेटलमेंट्स है जो आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आके हमारे हुंजा के रोड से आके ये विजिट कर सकते हैं आप इजली। इल्ते बिल्ते दो सिबी के अल्फाज हैं जिसके माने उस तरफ इस तरफ अप एंड डाउन। इल्ते बिगड़ते बिगड़ते इस गांव का नाम अल्तित है, बिल्ते बिगड़ते बिगड़ते उस गांव का नाम बल्तित नवादेश का करीम है। अल्तित फोर्ट की ज़बानी तारीख जो है हम 900 साल बताते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सबसे कदीम फोर्ट है वो अल्तित फोर्ट है जिसकी औरली तारीख हम 900 साल बताते हैं, लेकिन इसकी जो काबिल डेटिंग जो एनालिसिस रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1100 साल वाला फोर्ट है। ज़बानी तारीख के मुताबिक 900 साल पहले हुंजा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर की एक खातून जिसका नाम शेख हफीफा ब्याह करके थोड़ा हिस्पर ग्लेशियर, ये पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिसे ब्याह और हिस्पर के नाम से मशहूर है, 120 बारातियों की शक्ल में जब उस हुंजा के शाही फैमिली के अंदर उस खातून को लाया गया तो उस जमाने में गुर्बत की इंतहा थी, खाने के लिहाज से, पहनने के लिहाज से, नसब पे छत। फिर उस खातून ने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा। उन बारातियों में उनका मोबला भाई जिसका नाम अब्दुल खान था, ये शिकायत की कि जिस रॉयल फैमिली के अंदर आपने मेरी ब्याह करवाया है हर तरह से गुर्बत का आलम है, कम से कम मेरे लिए एक अच्छा मकान तामीर की जाए। फिर उस शेख खातून के साथ जो बाराती आए थे, यहाँ के जो कदीम बस्तियाँ आबाद हैं, मसलन इलामदा KKH वी कॉल देम गरिश, वहाँ पे रहे। बल्तित जिसे आजकल करीमाबाद कहा जाता है वहाँ पे, और ये अल्तित यहाँ पे कई अरसे तक रहे। फिर उस खातून के लिए एज ए डावरी एज ए गिफ्ट ये मकान तामीर किया गया।
वक्त के साथ साथ जैसे मुख्तलिफ अदवार में नवाब आए, फिर उन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत इसमें एडिशन डिलीशन करते रहे, लास्ट में अल्कित फोर्ट वजूद हुआ। हुंजा की तारीख के अंदर एक ही राजा को एक्सेप्ट किया जाता था, उनके दूसरे भाई होते थे तो चाइना या कन साइड पे एग्जाइल करते थे, या रास्ते में वॉशमैन जिसे कहा जाता है ऑन द वे टू अतावाद, लक्सिस के उस साइड पे क्लिफ है, वहां उनको गिराया जाता था। कोई 600 साल पहले छोटे भाई ने बड़े भाई के खिलाफ बगावत कर ली, उसने चाहा कि रियासत का निज़ाम अपने हाथ में ले। शाही दस्तूर के मुताबिक किंगशिप बड़े बेटे को मिलता था। बड़े ने अपने छोटे भाई को समझाया कि ये हरकतें ना करे, लेकिन वो बात नहीं आया। फिर बड़े ने अपने छोटे भाई को नीचे पहले कमरे में जो पिलर शेप है उसे वहां पर उसे चुनाया गया। ये जो है इन एडिशन टू हिस्ट्री, ये हुंजा का ट्रेडिशनल टिपिकल सोसाइटी का घर इस तरह से होता है। हम राइट साइड पे जो है मेल के लिए, लेफ्ट साइड फीमेल के लिए, ऑनवर्ड म्यूजिशियन के लिए मुकर्रर करते हैं। लेकिन उस जमाने में नवाब एज ए किचन इस्तेमाल करते थे। इस स्पेस को हम दो स्टेज दरिया के उस तरफ लगे। ये हुंजा, ये बेसिकली दो जड़वा भाई थे, एक का नाम मोगलट, दूसरे का नाम गिरकिस। दोनों आपस में लड़ते थे बचपन से और दोनों की ख्वाहिश यही थी कि वो रियासत हुंजा पे रूल करे। ये रकावत बढ़ते बढ़ते दो स्टेट्स की शक्ल इख्तियार कर गया। यहाँ का नवाब अपने फोर्सेस के साथ मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सरदारों के साथ, और लास्ट में उनके लिए खाना उस दौर का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोच कहते हैं, मेटामॉर्फिक स्टोन। चारे के साथ जैसे हमारे राब्ते बने, स्टोन को रिप्लेस किया मेटल ने, कश्मीर के साथ बना। ये उस दौर का पैमाना का तरीका, मुख्तलिफ साइज के बर्तन हुआ करते थे। उस जमाने में चीजें हाथ से देना मायूब समझा जाता था। इस तरह मुख्तलिफ साइज के बर्तन उनमें चीजें डाल के ऑफर करते थे, चाहे वो मेजरमेंट में आए या ना आए। उनकी जरूरत पूरे होने के बाद सेम बॉल में रिटर्न। तो उस दौर का वाटर सिस्टम, ये वुडन बॉक्स है जिसको लोकली हम छाऊर कहते हैं, यूजिंग फॉर स्टोरेज। एक पोर्शन गंदम के आटा के लिए, दूसरा जो और सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स है उनकी आटा स्टोर किया करते थे। अब देख ले इस वुडन जो बॉक्स के ऊपर जो है स्वास्तिका, जो 4000 BC वाली कहानी, वो खातून जिनके साथ मोस्टली कार्वर्स आए हैं, उन्होंने ये है स्वास्तिका जो है उनके लिए एज ए गिफ्ट के तौर पे यहाँ पे कार्विंग की गई। ये हुंजा का डीप फ्रीजर जिसमें पिचेस, पेयर्स, नट्स, ड्राई मीट स्टोर करते हैं। चाबी ऐसे खातून के पास जो जॉइंट फैमिली को वेल मैनेज करें। मजहब के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस रहा है, फैला नहीं। उस जमाने में जिसे शमनिज्म कहते हैं, शमान लोग जिसे हम बिटन कहते हैं ब्रुशस की जबान में, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन, उन पे ज्यादा बिलीव किया जाता था। बुद्धिज्म फैला नहीं, बल्कि उस जमाने में शमान पे ज्यादा बिलीव करते थे। जैसे आप इस्लामाबाद से आते हैं तो टेक्सेला इसका हब हुआ करता था। स्वाद तो था ही था। एलांगा के आप आते हैं तो जहां आजकल ब्यामर बादशाह डैम, नीचे रॉक्स के ऊपर बुद्ध दौर के स्ट्रक्चर, ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस को। इसके बाद स्टैंडिंग स्टोन, जिसको हम हिंदू के पत्थर कहते हैं, वाइल हिंदू कॉल द शिवजी, और दूध में नहला के अपनी इबादत की चीजें रखी इबादत। फिर इस्लाम यहाँ पे कोई हम 700 साल बयान करते हैं। बदख्शान से कुछ वली बुजुर्ग आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में मदद की। उन पीरों ने इस्लाम के अंदर जो हमारे मुख्तलिफ फ़िक़्ह हैं उस लिहाज से नहीं, जनरलाइज तबलीग की है और डाइवर्सिटी को हम उठेज देते हैं। दरवाजे क्यों छोटे, इनके 3 मकासद। 1 इज डिफेंस, के आने वाला दुश्मन तेजी में आए उसका सर लगे, पाँव लगे, जो गाहक को पकड़ने के लिए। दूसरा है कि फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस, वाइल कंस्ट्रक्शन मड स्टोन वुड का स्कर्टन। थोड़ा सा हम आग जलाते हैं तो वार्म अप रहता है, इसलिए सीलिंग्स को हम लो करते हैं।
डोर फ्रेंडशिप। थर्ड यही है कि आप किसी घर में दाखिल होते हैं तो आप झुक का एहतराम बनाएं। आप झुक का आके या जो आपके सामने जो पिलर्स को हम खलीफा के नाम से याद करते हैं, जो बुजुर्ग होगा, बुजुर्ग होगी उनकी प्लेस वहाँ पे हम झुक के जाके उनका हाथ चूम के फिर वो हमारे एज के हिसाब से इस घर के अंदर प्लेस बताएंगे। इस वजह से हम गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस हम गिलगित गैज़र बल्तिस्तान में अपने ट्रेडिशनल घर को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बाकी बुद्धिज़्म के हवाले से स्टैंडिंग स्तूपा, उस ज़माने में जो कार्वर्स आए हैं जो बुद्धिज़्म के इन्फ्लुएंस को आप इस जो स्टैंडिंग स्तूपा के लिहाज से कार्विंग की गई जो इस चीज़ को जाहिर कर देता है। ये प्रिंसेस का कमरा को हुआ करता था एलिडेस में, लेकिन हम जो त्योहारें मनाते हैं उन त्योहारों को तकसीम करते हैं बिटवीन टू फोर्स। सोविंग का या बीच बोले का जो त्यौहार है 22 फरवरी को हम मल्टी फोर्ट में हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल जिसे हम इनन कहते हैं वो बल्ती फोर्ट में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 22 फरवरी को नवाब घोड़े पे बिठा के पीछे अवाम नाच गाना करते हुए इजलास तक, इसके बाद वो यहाँ पे अपना ताज गोंद पहन के फिर यहाँ नोटेबल्स की डांस को 2 बजे के बाद फिर नीचे से घोड़ों की शक्ल में एक टेरेस में जाके अल्लाह पाक का नाम लेके गंदम के दाने नवाब के हाथ से ठोक करवाते हैं, जिसको हम वो फो कहते हैं। तारीख के हिसाब से ये 1365 से हम मनाते आ रहे हैं, जिसकी हिस्ट्री उस फेस्टिविटी की हिस्ट्री जो है इन पिलर्स को पढ़ी है। ये फायर प्लेस है और ये थ्रोइंग गार्बेज जो डाउन से रिवर के स्लीपिंग एरिया, और ये छोटा सा स्टोरेज, और उस जमाने की जो सन डायल है जो शेडो के हिसाब से टाइम मैनेज करते थे, कब रोटी पकाना है, कब टेरेस में जाना है, ये सारा निज़ाम खुदा साए के हिसाब से होता था। तो उस जमाने की घड़ी सन डायल। बाकी आप देख ले बाहर कॉरिडोर में और दरियाए हुंजा का बहुत खूबसूरत नज़ारा आप देख लेंगे। आ जाए जेल, डेंजन जेल, ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली के काबू में नहीं आते थे उनको यहाँ पे ला के नीचे गिरा के दरवाज़ा बंद फॉर द टाइम बीइंग, वक्ती तौर पे उनको पनिशमेंट जो उनकी हुक्म की पासदारी न करे ऐसे बंदे को नीचे लाया जाता। जब वो उनसे माफ़ी मांगे फिर उनको बाहर निकाला जाता था। और रेस्टोरेशन के वक्त ये मर्द से फिल्था निकाल के जो है सीढ़ी लगा दी। ये एस्केप रूम के हवाले से मशहूर है। खुदा ने खास्ता इस फोर्ट पे कोई अटैम्प्ट करने की सूरत में ऐसा तरीके से बाहर जाने का रास्ता यही हुआ करता था। ये छोटा सा